क्या पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा टल गया है या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की एक खामोशी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान दबाव में है, कमज़ोर पड़ चुका है और समझौते की लगभग हर शर्त मानने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान से बिल्कुल उल्टी तस्वीर सामने आ रही है। ईरानी संसद अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ कह रहे हैं कि इस्लामाबाद समझौता अमेरिका की हार है और ईरान ने कोई समझौता मजबूरी में नहीं बल्कि अपने शर्तों पर किया है। तो सवाल है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, वाशिंगटन या फिर तेहरान? क्या यह समझौता वास्तव में शांति की शुरुआत है या फिर दोनों देश अपनी अपनी जनता के सामने जीत का दावा कर रहे हैं? इधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां पीस डील पर बातचीत तेज है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत की ओर जहाज़ों की आवाजाही बढ़ रही है और तेल की रिकॉर्ड सप्लाई का जो है वो दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन हुआ तो अमेरिका कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अबू धाबी में मार्को रूबियो और यूएई नेतृत्व की बैठक ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज की सुरक्षा, खाड़ी की स्थिरता और ईरान की गतिविधियों पर अमेरिका की नज़र लगातार बनी हुई है। सवाल यही है कि क्या यह शांति है या फिर अगली टकराहट की तैयारी, क्योंकि इससे पहले भी शांति वार्ता हुई थी जिसमें कहा गया था कि अब शांति हो जाएगा, अब हॉर्मुज जो है वो दोबारा से खोल दिए जाएंगे, स्थिति सामान्य हो गई है। लेकिन अगले 2 दिनों में ही स्थिति अलग दिखी और स्थिति ये दिखी कि दोबारा से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना पड़ा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर इस खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान समझौते को लेकर ट्रंप और ईरान के दावों में टकराव बढ़ गया है? ट्रंप के मुताबिक ईरान किन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार हुआ है? साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि ईरानी संसद अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ ने इस्लामाबाद समझौते को अमेरिका की हार आखिर क्यों बताया। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान यात्रा में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी उठता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत की ओर बढ़ते जहाज़ों और तेल आपूर्ति का आखिर महत्व क्या है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि इजराइल ने अमेरिका पर सैन्य निर्भरता कम करने की बात आखिर क्यों कही। क्या अब अमेरिका पर इजराइल अपनी सैन्य निर्भरता को कम करेगा? साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि मार्को रूबियो और यूएई नेतृत्व की बैठक में ईरान, हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर आखिर क्या रणनीति बनी है। तो ये तमाम सवाल है जो इस खबर से निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में चलिए आपको खबर का इतिहास बताते हैं कि आखिर इतिहास क्या कुछ कहता है। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनाव, प्रतिबंधों, परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में प्रभाव की लड़ाई से जुड़े रहे हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते गए। परमाणु समझौते, आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अब 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए कथित समझौते के बाद दोनों देशों की बयानबाजी में नया टकराव दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौते की शर्तें मानने को तैयार है। वहीं ईरानी संसद अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ इसे अमेरिका की हार और ईरान की शर्तों पर हुआ समझौता बता रहा है। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान यात्रा, भारत से जुड़े जहाज़ों का हॉर्मुज पार करना और रिकॉर्ड तेल आवाजाही इस समझौते के आर्थिक असर को दर्शाती है। दूसरी तरफ इजराइल का आत्मनिर्भर हथियार नीति पर जोर जो है और अमेरिका यूएई बैठक यह संकेत देती है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और ईरान की सैन्य गतिविधियां अब भी पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
और अब ये देखना होगा कि ये चुनौती का जो है वो आखिर समाधान क्या होता है। चलिए आपको पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो बताते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच हुए कथित समझौते के पीछे सिर्फ शांति की कोशिश नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में ताकत, तेल और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण की बड़ी रणनीति दिखाई देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते को ईरान पर दबाव की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव ने तेहरान को झुकने पर मजबूर किया है। वहीं ईरान अपनी जनता और सहयोगी देशों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता, इसलिए संसद अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ समझौते को ईरान की शर्तों पर हुआ फैसला बता रहे हैं। यह बयानबाजी दोनों देशों के लिए राजनीतिक जरूरत भी है। अमेरिका को जीत दिखानी है, जबकि ईरान को अपनी संप्रभुता, प्रतिरोध की छवि बचानी है। असल दाव हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई सामान्य होना भारत, खाड़ी देशों और वैश्विक बाजार के लिए बेहद अहम है। भारत से जुड़े जहाज़ों की आवाजाही बढ़ना संकेत है कि व्यापारिक रास्ते खोलने की कोशिश चल रही है। मार्को रूबियो की यूएई यात्रा भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अमेरिका खाड़ी सहयोगियों को भरोसा दिलाना चाहता है कि ईरान के साथ बातचीत के बावजूद उनकी सुरक्षा और रक्षा सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी ओर इजरायल का आत्मनिर्भर हथियार नीति पर जो है जोर क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता का संकेत है, और ये दिखाता है कि इजरायल का आत्मनिर्भर हथियार नीति जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करता है कि अभी भी क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है, और उसी का ये संकेत है। चलिए अब हम आपको खबर की अगली परत में लेकर चलते हैं, और अब हम आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दिखाते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें और रिपोर्ट देखें तो इस खबर का सबसे बड़ा पहलू अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की अलग अलग व्याख्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे ईरान की कमजोरी और अमेरिकी दबाव की जीत बता रहे हैं, जबकि ईरान के संसद अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ इसे अमेरिका की हार और तेहरान की कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं। यानी समझौता एक है, लेकिन राजनीतिक संदेश दो बिल्कुल अलग है। दूसरा अहम बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट है। भारत से जुड़े 11 जहाज़ों का इस रास्ते से गुजरना और रिकॉर्ड तेल आवाजाही का दावा वैश्विक बाजार के लिए राहत का संकेत है। अगर हॉर्मुज में तनाव घटता है तो तेल की सप्लाई, माल ढुलाई और भारत की ऊर्जा जरूरतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप की नई धमकी बताती है कि यह राहत अस्थायी नहीं है। तीसरा पहलू क्षेत्रीय सुरक्षा का है। ईरानी राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा, अमेरिका यूएई बैठक और इजरायल का आत्मनिर्भर हथियार नीति पर जोर, यह दिखाता है कि सभी देश संभावित संकट के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि समझौता फिलहाल तनाव कम करने का प्रयास जरूर है, लेकिन भरोसे की कमी, सैन्य तैयारी और तीखी बयानबाजी के कारण पश्चिम एशिया में शांति अभी भी बेहद नाजुक स्थिति में बनी हुई है, और इसीलिए अभी भी अस्थायी शांति के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे।